बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और 3 बार ये पद संभालने वाली नेता रही खालिदा जिया का मंगलवार सुबह लंबी बीमारी के बाद ढाका में निधन हो गया। वे 80 साल की थीं। उनकी मौत से एक राजनीतिक युग का अंत हो गया। दशकों तक उन्होंने और उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी शेख हसीना ने देश की राजनीति पर राज किया। सालों तक देश में रहे सैन्य शासन के बाद संसदीय शासन बहाल करने के लिए समर्थकों ने उन्हें लोकतंत्र की जननी कहा। खालिदा जिया राजनीति की दुनिया से कोसों दूर थीं, लेकिन 1981 में एक असफल सैन्य तख्तापलट में उनके पति और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी, जो एक सैन्य तानाशाह से राजनेता बने थे। इसके बाद खालिदा जिया को राजनीति में उतरना पड़ा। जिया अपने पति की बनाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में शामिल हो गयी और 2 साल के अंदर ही उसकी चेयरपर्सन बन गयी। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल HM इरशाद द्वारा 1982 में किए गए सैन्य तख्तापलट के बाद जिया ने देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। 1986 में जिया ने उस राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। उनके इस कदम ने उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की। दिसंबर 1990 में इरशाद का शासन खत्म होने के बाद फरवरी 1991 में चुनाव हुए। इसमें BNP को जीत मिली। खालिदा जिया न सिर्फ बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, बल्कि पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद मुस्लिम देशों में ये पद संभालने वाली दूसरी महिला भी बन गयी। खालिदा जिया के राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। BNP 1996 में कुछ वक्त के लिए और फिर 2001 में सत्ता में वापस आई। 2006 में जिया ने पद छोड़ दिया और सत्ता एक कार्यवाहक सरकार को सौंप दी। सितंबर 2007 में जिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनकी पार्टी ने अपनी नेता पर लगे सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। खालिदा जिया को 2018 में भ्रष्टाचार के 2 अलग-अलग मामलों में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के एक दिन बाद जिया को राष्ट्रपति से क्षमादान मिला और उन्हें रिहा कर दिया गया। अगले दिन ही एक बड़ी रैली के साथ उन्होंने राजनीति में वापसी की और खराब सेहत के बावजूद उन्होंने BNP में नई जान फूंक दी। उनके बेटे और वारिस तारिक रहमान अब भी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वे 2008 से लंदन में स्वनिर्वासन में रहने के बाद हाल ही में बांग्लादेश वापस लौटे हैं। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1946 को अविभाजित भारत के दिनाजपुर जिले में तैयबा और इस्कंदर मजूमदार के घर हुआ था। जलपाईगुड़ी में चाय का व्यापार करने वाले उनके पिता विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। हिंसक विद्रोह और भारत विरोधी बयानों के बीच विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर 31 दिसंबर को ढाका का दौरा करेंगे। उनका यह दौरा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से है। बता दें कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पार्टी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने 30 दिसंबर को सूचित किया कि उनका निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ। BNP ने एक पोस्ट में लिखा, बेगम खालिदा जिया का आज सुबह 6 बजे फज्र की नमाज के तुरंत बाद निधन हो गया। उनका निधन बांग्लादेश की राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो आने वाले समय के लिए मायने रखता है। जयशंकर का यह दौरा बांग्लादेश भारत संबंधों के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहा है, जिसका दोनों देशों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।